अगर न्यूयॉर्क। हाँ भाटिया जी, मैं अब भाटिया जी के पास जाती हूँ क्योंकि समय कम है और छोटा प्रोग्राम है, इस वजह से मुझे अपने टाइम को वो करना है। भाटिया जी, मुझे ये बताइए कि अब सरकार जांच नहीं करेगी, सेबी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मुंह नहीं खोलेगा, ना कुछ करेगा। अब ऐसे में ऑपोजिशन के पास क्या विकल्प बचता है? सरकार तो बचा रही है अदानी जी को, कथाकथित रूप से बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अदानी को बचाने की कोशिश की जा रही है, सेबी उसमें रेगुलेटर्स इन्वॉल्व हैं। तो अब ये मुद्दा विपक्ष इसको और आगे कैसे लेके जाएगा? हो सकता है कि आप लोग विपक्ष इसको थोड़े दिन लेकर शोर मचाएगा, फिर ये मामला ठंडा पड़ जाएगा। तो क्या सरकार इस अंदेशे से विपक्ष को थकाने की कोशिश कर रही है कि हम नहीं बोलेंगे, विपक्ष अपने आप थक जाएगा? नीलू जी, इस देश की जो जनता है वो बहुत जागरूक है। उसको मालूम है इस सरकार को कैसे नेस्तनाबूद करना है। कब तक ये इंस्टीट्यूशन को दबा के और अडानी जैसे दलालों को और लुटेरों को मदद करते रहेंगे, एक टेबल पे बैठ के प्रधानमंत्री उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते रहेंगे। वो तो चोरी का पैसा है उसके पास, उसने भी मार्केट में दलाल छोड़ दिए हैं कि मेरा प्रचार करो और मेरा गुणगान करो, हमने तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे हम बात ही नहीं कर रहे हैं कि हिंडनबर्ग, मैं कहता हूं, फ्रॉड कंपनी है। आप 88 क्वेश्चंस का जवाब क्यों नहीं देते? उसके कारण पूरे देश के लोगों ने उसको दोनों हाथों से स्वीकार करके उसके शेयर की वैल्यू 24% हो गई। तो आप अभी भी स्वीकार नहीं करते? एक एक व्यक्ति के बोलने से छुपेगा नहीं कुछ भी। स्थिति यह है, प्रधानमंत्री की आवाज नहीं निकल रही है, जो सवेरे शाम गाय बगाए उसके साथ घूम रहे थे। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उसके पास नहीं गया? मैं आज भी कहता हूं इस व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त हो जाना चाहिए और इसको दिए हुए सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होकर इसको रिव्यू करने पड़ेंगे। उसके बाद हम आज चार्ज नहीं लगाते। आपकी सीबीआई कहां है? आपकी ईडी कहां है? आपका इनकम टैक्स कहां है? डीआरओ कहां है? कोई एजेंसी बाहर नहीं निकल रही है। 20 लाख रुपए पकड़े जाते हैं तो घर घर ढूंढने लगते हो। क्यों? क्योंकि वो सरकार के खिलाफ लोग होते हैं। आप मोइना मित्रा की बात करते हैं। मोइना मित्रा ने तो आज से 4 महीने पहले इस बात को उजागर कर दिया था, लेकिन अफसोस इस सरकार की कानों पे जू तो रेंगनी नहीं थी, क्योंकि चोर चोर मुसेरे भाई। तो जब चोरी का पैसा ही उस चोर के पास है तो वो कैसे उसको पकड़ेंगे? सेबी की बात करते हो आप। सेबी में उसके रिश्तेदार पूरे पीक वाली जगह पे बैठे हैं, उसे समझी। आप कहते हो सेबी इंक्वायरी करेगी? आप सेबी की, मैंने पहले भी आपके डिबेट में बात कही, एक छोटे से लेटर के ऊपर सहारा का सुब्रतो राय 2.5 साल जेल काट आता है और छोटा सा अमाउंट अडानी के सामने। आज सेबी कहती है मैं इंक्वायरी कर रही हूं। कहां सोए हुए थे ये लोग? 1-1 लाख करोड़, 2,20,000 करोड़ जिस व्यक्ति को लोन के रूप में पाक हो गया। और मैं श्रीकांत जी को बताना चाहता हूं, हो सकता है इनकी जानकारी में ना हो, 30 रुपए का रेट था जब ये सरकार आई 2014 में, और 5 साल पहले इस शेयर का रेट हो गया 176 रुपए, और अभी रेट हो गया 4200 रुपए टच करके आया। जिस दिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके 4 दिन में इस शेयर की वैल्यू हो गई 1000 रुपए। आप समझे? और कितना परसेंट होता है वो? इस देश की जनता ने ही समझाया है। आप इंस्टीट्यूशन पे तो कब्जे कर सकते हैं, आपने मीडिया में भी कब्जा कर रखा है। कितने दिन? ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आवाजें बंद हो गई हैं आनी। वही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है ना, जो कहती है प्याज महंगा हो गया, प्याज खाना छोड़ दो। अरे बुद्धि और दिमाग तो लगाने पड़ते हैं सरकार चलाने के लिए। ये इनकी हिम्मत ही नहीं है बात करने की। आने वाले समय के अंदर अगर जेपीसी कल बनती है तो उसमें अंदर अडानी को भी बुलाया जा सकता है। सारी चीजें पटल पे आएंगी, सब दूध का दूध पानी होगा। अडानी ने अगर कुछ नहीं किया तो हम भी कहेंगे हाँ कुछ नहीं हुआ, हिंडनबर्ग चोर है, हिंडनबर्ग फ्रॉड कंपनी है। लेकिन अगर अडानी ने कुछ नहीं किया तो उसने पहले कहा कि मैं लॉ विल मेक ए पॉइंट ऑन इट, और उसके बाद भाग गया कि मैं इसके ऊपर केस नहीं करूंगा। अरे चोर भागते हैं इस तरह से। अगर अडानी में इतनी हिम्मत थी, जो 19 लाख करोड़ का आदमी था और दुनिया में दूसरे नंबर पे था, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा कर देना चाहिए था। अब अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका के अंदर अगर इस कंपनी का एक भी फ्रॉड पकड़ा गया तो कितनी बार जिंदगी उसको जेलों में काटनी पड़ेगी और उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, आप सोच नहीं सकते हैं। उसके बावजूद अडानी भाग रहा है।